इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का संकल्प प्रदेश के हर किसान को पर्याप्त पानी दिलाना है, यह दावा किया है प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने। जबलपुर प्रवास पर आए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया है कि साल 2025 तक सिंचाई का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर भूमि करना है, जो फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई से संबंधित कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिला संसाधन मंत्री ने कहा कि केन बेतवा योजना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर काम करेगी। 44,000 करोड़ की ये योजना स्वीकृत हो गई है और पहली किस्त मध्य प्रदेश को मिल गई है। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड वो इलाका कि पानी के अभाव में, जल के अभाव में कई वर्षों से जूझ रहा था कि केन बेतवा जो कि उत्तर में मध्य प्रदेश की मिलकर बन रही है, लगभग मध्य प्रदेश को 3,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और शुद्ध जल पीने का 41 लाख लोगों को शुद्ध जल पीने का हम देंगे और इससे बिजली का उत्पादन 103 मेगावाट बिजली इससे उपलब्ध होगी और इसी के साथ पर्यटन, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लिए एक विकास और प्रगति की नए द्वार, ये नींव का पत्थर, ये योजना साबित होगी। आप जानते हैं कि 10 जिलों में लगभग 28 इलाकों में इसका प्रभाव पड़ेगा। जनता की समस्याओं और लंबित प्रकरणों को तत्काल समाधान को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और ग्रामीणों थानों के समस्त राजपत्रित अधिकारी शिविर में शामिल हुए। जहां थाना क्षेत्र के लंबित प्रकरणों को अधिकारियों के द्वारा सुना गया, उनका तत्काल में समाधान किया गया। जहां शिविर में बड़ी संख्या में आए हुए पीड़ितों के द्वारा अपनी लंबित मांगों के बारे में बताया गया, जिस पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा मौके पर सुलझाने वाले प्रकरणों पर तत्काल निराकरण करते हुए पीड़ितों को राहत दी गई। जन शिकायत शिविर जो है ये आज इसका आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त एडिशनल एसपी साहिबान, समस्त थाना प्रभारी, सीएसपी साहिबान और अधिकांश देहात से भी काफ़ी हमारे थाना प्रभारी आए थे और इसमें करीबन 100 के करीब अप्रॉक्सीमेट शिकायतों का निकाल हुआ और संतोषजनक रहा। अमूमन शिकायतें जो हैं घरेलू विवाद, साइबर क्राइम और किराया देना ना देना, किराएदार खाली करना ना करना, या इस प्रकार के ही मुख्य तौर पे ऐसे विवाद जो है आज सामने आए थे, उनका निकाल कर किया गया। कुछ का तो स्पॉट पे हो गया था, कुछ का जांच के निर्देश दिए हैं स्पॉट पे थाना प्रभारियों को ही, तो जल्द से इसका निकाल कराएंगे। हनुमानताल तालाब में आज सुबह सैकड़ों की तादाद में गौरैया चिड़िया व अन्य पक्षियों के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। मृत पक्षियों में दूर देश से आए प्रवासी पक्षी भी शामिल थे। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों ने जब ये मंजर देखा तो वे सकते में आ गए। देखते ही देखते वहां प्रकृति पक्षी प्रेमी पहुंचने लगे। ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। 2-4 पक्षी मरते तो इसे ठंड या सामान्य मौत के तौर पर देखा जाता। चूंकि मृत पक्षियों की संख्या सैकड़ों में थी, इस कारण ये घटनाक्रम गंभीर हो गया। सब एक दूसरे से पूछते रहे कि इन नहरी पक्षियों को आखिर क्या हो गया, कैसे इतनी बड़ी तादाद में पक्षी मृत हो गए। लोगों ने तत्काल वन विभाग के रेस्क्यू दल को बुलाया, जो मृत पक्षियों के शरीर का सैंपल लेकर गए हैं। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी नाव में उतरे और उन्होंने मृत पक्षियों को नाव के सहारे बाहर निकाला। हनुमानताल के घाट से हम लोगों ने देखा कि हजारों की संख्या में ये अपने परिंदे, छोटे छोटे पक्षी, चिड़िया जो अधिक मात्रा में यहाँ हनुमानताल में घूम के बहुत सुंदर वातावरण बनाती हैं, उनकी संख्या देखी तो हनुमानताल में कई सैकड़ों की संख्या में पक्षी पड़े हुए हैं यहाँ पे मृत अवस्था में। मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके ये जांच की जाए कि पक्षी किस विषय से मरे हुए हैं और इनका ध्यान रखा जाए। ये प्रकृति के लिए उत्तम है।
जबलपुर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का बाधित होना लाजमी है। जहां आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अध्यक्ष अमिताभ चौबे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ 2013 से छलावा कर रही है। जहां संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार के द्वारा 2013 से लेकर 2022 तक सिर्फ आश्वासन दिया गया। जब मध्य प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की, तब सरकार ने उन्हें आश्वासन देते हुए लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत हैं, उनके द्वारा आज 7 तारीख से एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसके प्रथम चरण में आज हमने जिला स्तर पर समस्त 51 जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रेस के माध्यम से ये सूचना शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि अब सरकार यदि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए और हमारे निष्कासित साथियों की बहाली के लिए, आउटसोर्स हुए कर्मचारियों की बहाली के लिए कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो ये चरणबद्ध आंदोलन जो कि 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद 15 तारीख के बाद यदि कोई भी जो स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की पटरी से उतरती हैं, किसी भी तरह से अराजकता की स्थितियां बनती हैं, तो इसके लिए जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे, मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। जबलपुर की घमापुर थाना पुलिस ने एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 63 नग नशीले इंजेक्शन एवं नशीले इंजेक्शन की बिक्री से प्राप्त 1,46,550 रुपए जब्त किए हैं। वहीं घमापुर मामले पर जानकारी देते हुए घमापुर थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि आज सुबह विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि घमापुर थाना क्षेत्र के कछियाना मोहल्ले रोड पर राकेश विश्वकर्मा नामक युवक अपने साथ थैली में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन रखा हुआ है, जिस पर तत्काल घमापुर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देते हुए राकेश विश्वकर्मा को भारी संख्या में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आज सुबह हम यहाँ पर जो विशेष जन सुनवाई का जो शिविर था उसकी तैयारियां कर रहे थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि राकेश उर्फ राजू विश्वकर्मा नाम का जो व्यक्ति है अपने घर पे नशीला इंजेक्शन रखा हुआ है और विक्रय करता है। इसका जो भाई है महेश साहू लिखता है, वो पूर्व में भी नशीले इंजेक्शन बेचने के अपराध में लिप्त रहा है और गिरफ्तार हुआ है और गंभीर कार्रवाइयाँ उसके विरुद्ध हुई है। इस सूचना पर तत्काल दबिश दी गई, तो जो आरोपी है उसके घर से 63 ऐसे नशीले इंजेक्शन जो बिना चिकित्सक के परामर्श के किसी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते, उसके घर पर अवैधानिक रूप से मिले। साथ ही 1,46,550 रुपये 146,550 ये धनराशि जो उसने नशीले इंजेक्शन बेच करके अर्जित की है, वो धनराशि उससे प्राप्त हुई है। आरोपी के विरुद्ध 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा रजिस्टर कर केस रजिस्टर किया गया है, उसे गिरफ्तार कर। पूर्व में भी कुछ आपराधिक मामले हैं? जी, उसका भाई है महेश साहू, उसके विरुद्ध पूर्व में काफ़ी आपराधिक मामले हैं और इसका संभवतः पहला अपराध है। सर कहाँ से लाना बताते हैं ये इंजेक्शन का कारोबार? वो अभी हमारी कस्टडी में, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं, बेस पे जाकर के इसको फिर क्लियर कर रहे हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ा फुहारा क्षेत्र में थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने एक युवक से सरेराह विवाद करते हुए जमकर डंडे बरसाए। घटना के बाद आरक्षक ने युवक को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर शिकायत की तो आगे अंजाम भी बुरा होगा। इसके बाद पीड़ित युवक अपने साथ हुई मारपीट की लिखित शिकायत लेकर थाने पहुंच गया, जिसके बाद उसने शिकायत देकर आरोपी आरक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। ये है, मैं चित्रसी जिले से मैं अखाड़े जा रहा था। इसी बीच कमानिया के आगे बढ़ते समय कांस्टेबल कोतवाली रंजीत यादव आए, मुझे रोका, गाली बकने लगे। इनने रोक, मैंने क्या बात है भैया, उनने बस कोई बात न चीत की, रोके, उनने मारना पीट चालू कर दी, जिसका मैंने उनसे विरोध किया, भैया किस चीज़ के लिए आप मेरे से मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने विरोध के लिए मना कर दिया और फिर कहने लगे यदि तूने मुझे शिकायत की थाने में तो मैं तेरी जान से मारूंगा। मैंने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है, आवेदन दिया है, जिसके आवेदन के थ्रू मैंने FIR की मांग की है, पर FIR अभी तक नहीं हुई, जिसके लिए मैं SP कार्यालय आया हूँ। जी, आरक्षक हैं थाना कोतवाली में, उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया ये कुछ तथ्य आया था सामने कि उन्होंने मारपीट की है और इसी तारतम्य में उनको जो है लाइन अटैच किया गया।